हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 खाद्य पदार्थ की खरीदारी एवं भंडारण। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने खाद्य पदार्थ की खरीदारी और भंडारण करना है। देखिए, खरीदारी करना एक अलग ही अंदाज़ होता है और उसका भंडारण करना उससे भी एक अलग अंदाज़ होता है, क्योंकि इनको संरक्षण करके नहीं रखिएगा तो आगे फ्यूचर में इसका काम नहीं होगा। इसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे कि खाद्य पदार्थ की जो है खरीदारी हमें कैसे करना है, कैसे हमें समझदारी दिखानी है कुछ चीज़ खरीदने में। साथ में उसका भंडारण जो हम बन चुका होता है उसको हम कैसे भंडारण करें, कैसे प्रिजर्वेशन करें, तो इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानेंगे और समझेंगे। ये सारी बातें सब होगी, लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। भोजन विनष्ट होना और कारण और दुष्प्रभाव। देखिए, भोजन अगर विनष्ट होता है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं जब पकी हुई सब्जी या दाल को रेफ्रिजरेटर से बाहर 2 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, एक सफ़ेद पपड़ी जैसी दाल के ऊपर जम जाती है। इसकी गंध भी बहुत बुरी हो जाती है। क्या आप इस दाल को खा सकते हैं? नहीं, यह दाल आप उपयोग के लिए बिल्कुल ही उपयोग नहीं कर सकते हैं, यह खराब हो चुकी है। कहते हैं भोजन तब विनष्ट होता है जब भोजन की गुणवत्ता क्षतिग्रस्त हो जाती है और यह उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती है। इसलिए भोजन को जो है संरक्षण रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको बचाना ही हमारा जो होता है दायित्व बन जाता है। अब बात आती है कि भोजन निम्न द्वारा नष्ट होता है। देखिए, भोजन क्यों नष्ट होता है, भोजन खराब होने का क्या कारण होता है। तो सबसे पहला कारण तो यही बनता है सूक्ष्म जीवाणु, उसके बाद एंजाइम, उसके बाद कीट और चूहे आदि द्वारा। देखिए दोस्तों, आप कीट और चूहे के बारे में तो भली भांति आपको समझ है, बट सूक्ष्म जीवाणु नहीं पता होगा और एंजाइम क्या होता है ये नहीं पता होगा। तो इसी के बारे में जो हम विशिष्टता से पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सूक्ष्म जीवाणु। देखिए, क्या आपको ये उदाहरण याद है जिसमें दाल के 2 दिनों तक खुले में छोड़ दिया गया था और वह खराब हो गई थी। यह कैसे खराब हो गया था, यह किस प्रकार खराब हो गया था? दाल को सूक्ष्म जीवाणु द्वारा खराब कर दिया गया था। तो वातावरण में हर वक्त मौजूद रहते हैं, ये भोजन के बाहरी सतह पर रहते हैं और कुछ खाद्य प्रकार के रसायनों को उत्पन्न करते हैं जिससे खाद्य पदार्थ
खराब हो जाता है। सूक्ष्म किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, जैसे आप डायग्राम में भी यहाँ पर देख सकते हो, बहुत से बैक्टीरिया वायरस जो है आपको दिख रहे होंगे। कहते हैं सूक्ष्म जीव कई मामलों में लाभप्रद भी होते हैं। देखिए बहुत से सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि जो दही होता है उसमें लैक्टोबैसिलस नाम के जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आप जब भी आप दही खाओगे तो याद रखना कि उसमें लैक्टोबैक्टीरिया नामक जो है बैक्टीरिया पाया जाता है और इसको हम खा रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाता है, इवन हमारे लिए अच्छा भी होता है। अगर आप दही किस प्रकार जमाते हैं, आप हल्के गर्म दूध में थोड़ी मात्रा में दही मिला देते हैं, कुछ घंटे बाद दही जो जम जाती है। ऐसा किस प्रकार हुआ? दूध का दही में इस प्रकार परिवर्तन सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया भी कहते हैं के कारण हुआ। इसको हम लैक्टोबैसिलस के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना जो सूक्ष्म जीव दही में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ठीक है, इसमें इडली, डोसा, ब्रेड, ठीक है, डोसा ब्रेड हो गया इत्यादि स्पंज भी सूक्ष्म जीवाणु जैसे ईस्ट के कारण होता है। याद रखें सूक्ष्म जीवाणु यह क्रिया खाद्य पदार्थ को विनष्ट नहीं करते, यानी खराब नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि इडली हो, डोसा हो, ब्रेड हो, ये सब बनाने के लिए जो होता है आटे को कुछ समय के लिए हमें रख देना पड़ता है और उसमें जो है ईस्ट नाम के जो है बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है। और ये ईस्ट नाम के बैक्टीरिया जो होता है उसको जो है स्पॉन्जी बनाने के लिए अपना कारक बनती है, यानी स्पॉन्जी जो होता है इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। तो कहते हैं कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होती है और कुछ हमारे लिए जो है खतरनाक सिद्ध भी होती है। तो ये बातें आपके लिए विशिष्ट है और समझने की बात रहती है। उसके पश्चात है एंजाइम। देखिए इस प्रयोग को करें, रसोइयों में एक कच्चा आम रखें और परिवर्तन पर ध्यान दें। आपका देखिएगा कि रंग हरे से पीला और पीले से भूरा हो जाता है। देखने में यह पहले कड़ा, फिर नरम और फिर ढीला हो जाता है। स्वाद में पहले मीठा, फिर खाने योग्य नहीं होता है। क्या आप बता सकते हैं कच्चे आम में ये परिवर्तन क्यों हुआ है? यह परिवर्तन एंजाइम के लगातार प्रभाव के कारण हुआ है। ऐसे एंजाइम सभी खाद्य पदार्थ में होते हैं और उनके पकने और खराब होने का कारण भी बनते हैं। यदि खाद्य पदार्थ भंडारण उचित तरीक़ा से किया जाए तो एंजाइम की क्रिया को टाला जा सकता है और खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, एंजाइम का मतलब यही होता है, हमारे शरीर में भी बहुत तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपने हमारे बॉडी में पढ़ा होगा हार्मोन के बारे में। हार्मोन जो होता है हमारे वृद्धि, हमारे जो है सभी चीज़ों के लिए उत्तरदायी होता है, यानी सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। बट एंजाइम जो होता है, आप खाना जितने भी खाते हो ना, जैसे पैंक्रियास ग्लैंड होता है, आपने देखा होगा कि जो पीलिया कभी हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो इसका कारण यही होता है कि वो काफ़ी मात्रा में जो है एंजाइम नहीं छोड़ पा रहा है, जिसकी वजह से जो है फैट का वहाँ पर पाचन नहीं हो पा रहा है। आप जो भी खाद्य पदार्थ खाते हो तो एंजाइम के कारण ही पचता है वो खाना। एंजाइम ही जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो हमारा पैंक्रियास ग्लैंड जो होता है हर तरह के एंजाइम के लिए उत्तरदायी होता है। तो यही एंजाइम जो होता है फलों में, सब्जियों में पाया जाता है, जिसको ख़राब होने के लिए कारण बनती है। तभी तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हर मौसमी चीज़ जो है आपको दब के खाना चाहिए और अच्छे से खाना चाहिए। इसका कारण ये होता है कि अगर बॉडी में कोई भी एंजाइम की कमी आपके बॉडी में बनता है तो ये फल फ्रूट जो होते हैं वो एंजाइम की पूर्ति कर देता है और आप जो होते हो स्वच्छ हो जाते हो, स्वस्थ हो जाते हो। आपने देखा ही होगा कि अगर फैट खाते हो, अगर जो है हमारा बॉडी जो है एंजाइम, फैट वाला एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, फैटी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो आपको 100% जो है पीलिया हो जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई खाना पच नहीं रहा तो इसका मतलब है कि एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर जो है एंजाइम की गोली देता है, जो से एंजाइम जो है आपका ठीक तरह से कार्य करना स्टार्ट कर दिए। तो इसी तरह से जो होता है फल फ्रूट में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आप भोजन पदार्थ खाते हो, कच्चे पदार्थ खाते हो और देखते हो ये जो होता है पूरा मशीनरी में गुजरने के पश्चात जो होता है आपके स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है ये सारे एंजाइम के कारण ही होती है और एंजाइम ही जो है आपके भोजन पचाने के लिए उत्तरदायी होती है। कहते हैं जो वृद्ध हो जाते हैं उनमें एंजाइम जो होता है बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से उनको पचाना, ठीक है, बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कीड़े मकोड़े, चूहे आदि। देखिए दाल, चावल या गेहूं के बाहर खुले में कुछ दिनों के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होता है?
अगर अनाजों को भली प्रकार से भंडारित नहीं किया जाए तो कीड़े मकोड़े और कुतरने वाले जीव उसे चट कर जाने से बाज नहीं आते हैं। ये खाद्य पदार्थ को न सिर्फ खा कर बल्कि स्वयं को जो अपशिष्ट पदार्थों से गंदा करके भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसा भोजन उपयोग के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हैं जो खाद्य पदार्थ को विनष्ट होने की प्रक्रिया को तेज करती हैं। ये कारक सदैव याद रखना, ताप होता है, नमी होता है और हवा होता है। कहते हैं ताप, नमी, हवा, यानी कह सकते हो टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर। ये तीनों चीज़ें जो होती है कोई भी खाद्य पदार्थ को खराब होने के लिए उत्तरदायी होती है। इवन आप एग्जाम्पल भी जान सकते हो कि मान लो कोई चिप्स के पैकेट लेके आते हो, ठीक है, अगर उसको अगर आप खाते हो और खोल के कुछ समय के लिए छोड़ देते हो तो देखते हो वो ख़राब हो जाता है। क्यों? ख़राब होने का कारण क्या बना? इसका ख़राब होने का कारण बना ऑक्सीजन, क्योंकि पहले जो था उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई थी, जिसकी वजह से क्या था, वो ख़राब नहीं हो रहा था। जैसे आपने फाड़ा उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल गई और उसमें ऑक्सीजन एंट्री कर गया और ऑक्सीजन से क्रिया करके जो हो गया चिप्स ख़राब हो जाएगा। ऐसे आप जो है अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो होती है किसकी वजह से ख़राब होती है, हमेशा याद रखना, टेम्परेचर, मॉइस्चर और एयर कोई भी खाद्य पदार्थ को ख़राब करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लीजिएगा तो आपके खाद्य पदार्थ जो है सालों साल तक ऐसे का जैसा ही बना रहेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि पका हुआ भोजन जाड़ों की अपेक्षा गर्मी में अधिक तेज़ी से ख़राब होता है। अब देखिए ठंड में जो होता है कोई चीज़ अधिक ख़राब नहीं होता है, लेकिन गर्मी में जो होता है इवन बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। ऐसा अधिक ताप और वातावरण में अधिक नमी की उपस्थिति के कारण होता है। सूखे खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि इसमें नमी नहीं होती है, जिससे सूक्ष्म जीवाणु इनमें नहीं पनप सकते हैं। तो यही बात इंपॉर्टेंट रखता है। देखते हो सर्दी में जो होता है खाना जो है कई दिनों तक संरक्षित रह जाता है, ख़राब नहीं होता है, लेकिन गर्मी में जो होता है चंद घंटों में ही जो होता है सब्जियों में से बदबू आने लग जाती है और उस पर जो है सूक्ष्म जीव जो है ग्रोथ कर जाती है और वो जो होता है खाने लायक तक भी नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका कारण है कि उसमें ताप का प्रभाव पड़ा है, यानी गर्मी का प्रभाव पड़ा है। जो भोजन खराब हो जाता है वो उपयोग के योग्य कभी भी नहीं रह जाता है। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है। अगर ये भोजन खा लिया जाए तो ये स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जी मिचलाना, उल्टी आना, दस्त आना और पेट दर्द जैसी शिकायत हो जाती है। मैंने कहा ना दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों पर कंट्रोल पालोगे तो आपको कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। कहते हैं ऐसे भोजन खराब खाने से जो है जी मिचलाना, उल्टी आना, दस्त और पेट दर्द जैसी शिकायत बनी रहती है। उसके उपरांत हमारे समक्ष है भोजन का सुरक्षित रख रखाव। कहते हैं भोजन के सुरक्षित रख रखाव का अर्थ होता है स्वच्छता की दृष्टि से उपयुक्त रख रखाव। यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। असुरक्षित भोजन में कीटाणु होते हैं जिससे बीमारियां भी हो सकती है। भोजन का जो है सुरक्षापूर्वक रख रखाव करना बहुत ही आवश्यक होता है, यानी अत्यंत आवश्यक जरूर होता है, क्योंकि ताकि उसका सेवन करने वाले हानिकारक प्रभाव से बच रहे। देखिए दोस्तों, बात ये रहती है, सिंपल सी बात, कि अगर भोजन की सुरक्षा यानी रख रखाव अगर आप नहीं कीजिएगा तो उसके सेवन करने वाले व्यक्ति जो होंगे हानिकारक जो है पदार्थ उससे बच नहीं पाएंगे, यानी उन पर कीटाणुओं का प्रभाव सदैव ही बना रहेगा। तो इसलिए जो है भोजन का सुरक्षित रख रखाव करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब भी हम भोजन करते हैं उसमें बहुत से मक्खियाँ जो होती है आपके आसपास आ जाती है, जो कि क्या करती है, आपके खाने को दूषित करती है। दोस्तों, अगर एक भी मक्खी बैठ गया खाने पर तो इसका अर्थ समझिएगा कि आपका खाना जो है दूषित हो गया है। इसके कारण ये होता है कि मक्खी न जाने ऐसे कितने गंदे चीज़ों पे बैठती है और वही आके आपके भोजन पे अगर बैठती है तो आप अनजान में ही सूक्ष्म जीवों को जो है अपने अंदर शरीर में प्रवेश करवा रहे हो, यानी वो भोजन के थ्रू, पानी के थ्रू, किसी न किसी रूप में आपके जो है बॉडी में वो चीज़ प्रवेश करेगा। और इसके रखरखाव के लिए, सुरक्षित करने के लिए आपको जो भी उपाय सोचता है उसको करना आपका दायित्व बन जाता है। और आप जब भी भोजन बनाते हो तो आपके परिवार की सुरक्षा का जिम्मा आपके ऊपर होता है। तो ये सब बातें जो रहती है एक गृहिणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात बन जाती है। अब कहते हैं कि भोजन के रखरखाव के समय निम्न बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं भोजन बनाने व खाने से पूर्व हाथों को अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए, क्योंकि हाथ धोना तो आपको पता है कि उन 5 तत्वों में से इम्पोर्टेंट है जिसकी ज़रूरी है।
फल व सब्जी को पकाने से पूर्व उसको कच्चे खाने से पूर्व धो ले, यानी खाना खाने पकाने से पहले या कोई भी कच्चा पदार्थ खाने से पहले उसको जो है नियमित रूप से धोना एक अनिवार्य और बहुत ही अच्छी आदत मानी जाती है। खांसते या छींकते समय अपना मुंह पर नाक ढक लें, ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे दूसरे व्यक्तियों को जो है कीटाणु प्रवेश ना कर पाए। चखने के लिए अलग अलग चम्मच प्रयोग करें। व्यक्ति जो होते हैं एक ही चम्मच का उपयोग कर लेते हैं, उसी चम्मच से वो दोस्त खाता है, उसी चम्मच से वो खाते हैं। ये अत्यंत ही गंभीर समस्या है। इससे क्या होता है कि जीवाणु जो होता है ट्रांसफ़र होता है। देखिए दोस्तों, ये कहा जाता है कि दूसरे से प्यार बढ़ता है खाने से, लेकिन कहते हैं ना, जैसा हम आधुनिक युग में आ चुके हैं, ऐसे चीज़ों को जो है हाइजीनिक बनना बहुत ही ज़रूरी है। अनहाइजीनिक रहिएगा तो बीमारी को भी निमंत्रण दीजिएगा। कहते हैं, देखिए, प्यार रखना अच्छी बात है, कहते हैं मन से प्यार होता है, किसी का जूठा खा लेने से प्यार नहीं बढ़ जाता है। अगर ऐसा प्यार बढ़ता तो हर कोई माँ बाप जो है बच्चे कभी छोड़ के जाते ही नहीं उसको। ठीक है, आपने देखा ही होगा, जैसे कहते हैं ना, माँ बाप जो होते हैं बच्चे को गुला हुआ भी खाना खा लेते हैं और उनके जो है साथ में जूठा खाते ही खाते हैं। तो क्या माता पिता देखते हो, जब बच्चे बड़े हो जाते तो माँ बाप को ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे उनके लिए कुछ भी नहीं थे। तो इतना प्यार कहाँ चला जाता है? तो ऐसा नहीं होता है। इस बात के जो है साइंटिफिक कोई भी रीज़न नहीं है। तो सदैव ही ये ध्यान रखिए कि जो है एक ही चम्मच का प्रयोग ना कीजिए। ठीक है, किसी का जूठा जो है खाना ना कीजिए, क्योंकि देखिए होता तो आपके परिवार के सदस्य ही है, लेकिन न जाने कि कहीं खांसी से, कभी जुकाम से, किसी रोग से पीड़ित है, तो वो बीमारी आपको भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आप भी अस्वस्थ हो जाते हो, तो वो बीमार अगर व्यक्ति है तो उसको देखभाल कौन करेगा? तो इस चीज़ के मानने से भी ये बातें जो होती है अत्यंत आवश्यक हो जाता है। कहते हैं सभी विकार्य खाद्य पदार्थ को किसी ठंडे जगह पर या फ्रीज में रखिए। कहते हैं जो भी खराब होने वाले वस्तु है उसको फ्रीजिंग कर दीजिए या उसको ठंडे स्थान पर रखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। विकार्य पदार्थ को जल्द से जल्द प्रयोग कर ले। मान लीजिए कोई सब्जी लाते हो जो कि अत्यंत जल्दी ख़राब होने वाला है, तो उसको करिए पहले ही बना लीजिए, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा तो उसका जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप उसको सेवन कर ले, पहले ही उसको बना ले, जिससे कि आप अपने घर के लिए, व्यक्तियों के लिए संरक्षित भोज्य पदार्थ उपलब्ध हो जाएगा। उसके पश्चात अगला पॉइंट जो है, रसोई या भंडारण की जगह को सदैव ही साफ रखें। कहते हैं भंडारण जगह जहाँ पर खाना को रखा गया है वो सदैव ही सुरक्षित और साफ़ होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो साफ़ नहीं रहेगा तो न जाने कितने तरह के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, कीटाणु हैं, वो उत्पन्न होगी और उसको नष्ट कर देगी। कहते हैं साफ़ बर्तन ही प्रयोग करें। सदैव याद रखना है दोस्तों कि बर्तन को साफ़ सुथरा करके ही रखना चाहिए और उपयोग करने से पहले भी एक बार धो लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि हम जो है बर्तनों को धो के रख देते हैं, लेकिन जीवाणु, कीटाणु और कुछ जीव जंतु जो है तो उस पर रेंग जाते हैं। इवन जैसे कि हो गया कॉकरोच हो गया, छिपकली हो गया या कोई भी मक्खी हो गया, उसमें बैठ जाता है। तो हो सकता है कि आपकी थाली पहले से कंटामिनेट रहा हो और आप उसमें भोजन करते हो, तो ये भी बीमारी उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारक बनता है। इसलिए जब भी आप भोजन निकालो या खाने के लिए जाओ तो एक बार बर्तन को ज़रूर ही धो ले। ये बहुत ही अच्छी आदतों में से एक माना जाता है। उसके बाद है विश्वसनीय जगहों से खाद्य पदार्थ खरीदें। देखिए, खाद्य पदार्थ खरीदते समय एक बात को मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि चयन करना बहुत ज़रूरी है कि आपने कहाँ से उसको खरीदना है। कहते हैं ऐसे जगह, बहुत से जगह होते हैं जहाँ से आप ईज़िली तौर पे खरीद सकते हो। आपने देखा होगा कि डेयरी पर जो व्यक्ति लगाते हैं, चाहे कहीं भी लगाते हैं, उनके पका रहे होते हैं वो ऐसे ही सारे चीज़ों को खुला रखे हुए होते हैं, उसमें मक्खी लग रहा होता है, लोग खरीद रहे होते हैं। तो ऐसे जगहों से चीज़ों को खरीदना आपके सेहत के लिए हानिकारक है। आप इन वस्तुओं को ऐसे जगहों से खरीदिए जहाँ पर स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखा गया हो, जहाँ पर मक्खियों को जगह नहीं दिया गया हो। ठीक है, ऐसे जगहों से चयन करना भी आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक बन जाता है। ठीक है, इसलिए कभी भी हो, विशेषकर दूध और दूध द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ जैसे मांस हो गया, मांस द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ आदि, इन चीज़ों में जो है मक्खियाँ अधिक मात्रा में जो है आकर्षित होती है। तो ऐसे चीज़ों को खरीदते समय सदैव ही सावधानी बरतिए। अगर आपको लग रहा होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है ये गलत बात बता रहा है, तो आप किसी भी मीट शॉप में चले जाइए, वहाँ पर देखिएगा कि उसी तरह से जो है मीट पे मक्खियाँ भिनभिना रही होती है, या कहीं भी चिन्नी जहाँ होता है वहाँ पर देख लीजिएगा, मक्खियाँ आपको उसी तरह से मिल जाएंगी। चाहे कहीं भी दूध वाला प्रोडक्ट होगा, देखना मक्खियाँ तो जो होगा 100% आपको उसके आसपास ही दिखेगा। और लोग भी क्या करते हैं, इवन बहुत ही चाव से उन चीज़ों को खरीदते हैं और घर में उपयोग करते हैं। मान लीजिए पनीर आप लेके
लेके आते हो। वो व्यक्ति जो था खुला पनीर छोड़ रखा था, उसमें मक्खी भिनभिना रही थी। अब क्या करोगे, घर पे आके क्या पनीर को आप धोगे? ऐसा संभव ही नहीं है। पनीर जैसा ही आता है आप उसको काट के फटाक से बना लेते हो, पनीर को थोड़ी धो सकती हो। तो कहते हैं आपके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर इन बातों का ध्यान रख लीजिएगा तो मेरा विश्वास है कि आप जितने भी बीमारी आपको होने वाला है उससे आप सदैव ही बचे रहिएगा और अपने परिवार को भी उस बीमारियों से सुरक्षित प्रदान कीजिएगा। कहते हैं सुरक्षा आपको कोई परमात्मा आके नहीं करेगा, सुरक्षा आपको स्वयं ही घर को करना है और अपने लोगों के लिए अच्छा से अच्छा करने के प्रयास करना है। ऊपर वाला तो सदैव हमारा क्या करता है, सहयोग देता है, हमें कार्य करने के लिए जो है अग्रसर बनाता है और हमें सक्षम बनाने की कोशिश करता है। कर्म तो हमें स्वयं ही करना होता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।